चेज़ वॉल्ट एक ऐसा नाम जो पिछले 200 सालों से एक रहस्य बना हुआ है। एक ऐसा वॉल्ट जिसे जब भी खोला जाता उसमें रखी कब्रें उतनी बार अपनी जगह से हिली हुई पाई जाती। ये कहानी वेस्ट इंडीज़ के बारबाडोस की है। बारबाडोस उस समय ब्रिटिश रूल के अंडर आता था। इसी वजह से चेज़ फैमिली, जिसकी ये पूरी कहानी है, वो इंग्लैंड से बारबाडोस आए थे। चेज़ फैमिली का हेड था थॉमस चेज़, जो कि ब्रिटिश आर्मी में कर्नल की पोस्ट पर था, जो काफ़ी पैसे वाला था। और बारबाडोस में एक चर्च जिसका नाम क्राइस्ट चर्च था, उस समय जो भी पैसे वाला होता वो उस चर्च के पास बने कब्रिस्तान में कुछ हिस्सा ज़मीन का ले लेता, ताकि उसकी फैमिली में किसी की भी डेथ हो तो उसे दफना सके। थॉमस चेज़ ने भी यही किया। उसने भी वहाँ एक हिस्सा ज़मीन का खरीद लिया, लेकिन उसने जो हिस्सा खरीदा था वो ज़मीन के अंदर था, और उसमें पहले से ही थॉमसिना गोडार्ड नाम की औरत का ताबूत मौजूद था। थॉमस चेज़ ने इन्हीं के परिवार वालों से वो कब्र खरीदी थी। वैसे तो थॉमस चेज़ काफ़ी बेरहम था, लेकिन उसने उस कब्र को वहाँ से नहीं हटाया। थॉमस ने ये कब्र 1807 में खरीदी थी, और उसके एक साल बाद फरवरी 1808 में थॉमस की छोटी बेटी मैरी एन चेज़ की डेथ हो जाती है। मैरी को उसी कब्र में एक लेड के ताबूत में रखा जाता है। धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल होती हैं, लेकिन इस घटना के 4 साल बाद थॉमस चेज़ की बड़ी बेटी डॉर्कस चेज़ की भी मौत हो जाती है, और डॉर्कस को भी उसी कब्र में एक लेड के ताबूत में रखा जाता है। अभी तो डॉर्कस की डेथ को 1 महीना ही हुआ था कि चेज़ फैमिली को एक और झटका लगता है। थॉमस चेज़, जो कि इस फैमिली का हेड था, उसकी भी मौत हो जाती है। उनकी बॉडी को भी लेड के ताबूत में रखकर उनकी बॉडी को कब्र के अंदर ले जाया जाता है, और जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं, वहाँ खड़े हर एक शख्स की रूह कांप जाती है। हुआ ये कि जैसे ही थॉमस चेज़ के ताबूत को कब्र में ले जाया गया, वहाँ रखे तीनों ताबूत, जो कि थॉमसिना गोडार्ड, मैरी एन चेज़ और डॉर्कस चेज़ के थे, वो तीनों अपनी जगह से हिले हुए पाए जाते हैं। एक कब्र दीवार से लगकर उल्टी पड़ी थी, और बाकी 2 कब्रें भी इधर उधर पड़ी पाई जाती हैं। लोगों को ये काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया और सारे ताबूतों को उनकी जगह पर रखकर कब्र को ऊपर से वापस बंद कर दिया। उसके बाद 4 साल और बीत जाते हैं, और सितंबर 1816 आ जाता है। उसी समय चेज़ फैमिली के रिलेटिव में एक बच्चे की भी मौत हो जाती है, जिसका नाम चार्ल्स था। उसे भी लेड के ताबूत में रखकर कब्र के पास ले जाया जाता है, और जैसे ही कब्र को खोला गया, वही हुआ जो कि थॉमस चेज़ की मौत के समय हुआ था। सारे ताबूत अपनी जगह से हिले हुए थे। इस बार भी लोगों ने ज़्यादा ना सोचते हुए सारे ताबूतों को उनकी जगह पर रखा और कब्र को अच्छे से बंद कर दिया। उसके बाद सिर्फ कुछ टाइम ही बीता था, और चेज़ फैमिली में एक और शख्स की डेथ हो जाती है, जिसका कि नाम शैमुअल था। उन्हें भी उसी कब्र में दफनाने के लिए ले जाया जाता है, और जैसे ही कब्र खोली गई, फिर वही हुआ जिसका कि डर था। एक एक ताबूत अपनी जगह से हिला हुआ पाया गया, और फिर से सभी ताबूतों को उनकी जगह पर रखकर कब्र को बंद कर दिया गया। लेकिन इस बार इस घटना को हल्के में नहीं लिया गया, और ब्रिटिश अथॉरिटी ने इसकी जांच करने का फैसला किया, और पूरे कब्र की अच्छे से जांच की गई, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद उस कब्र को ढककर अच्छे से सीमेंट से बंद कर दिया गया। उन्होंने कब्र को तो बंद कर दिया, लेकिन उससे आने वाली आवाज़ों को कैसे बंद करते? होता है ऐसा कि जो भी लोग वहाँ से गुजरते, उन्हें वहाँ से चिल्लाने की और डरावनी आवाज़ें आती, इसलिए लोगों ने उस कब्र के आसपास से भी गुजरना बंद कर दिया। 2 साल गुजरने के बाद एक और फैमिली मेम्बर, जिसका कि नाम क्लार्क था, उसकी भी डेथ हो जाती है, और उसे भी उसी कब्र में दफनाने ले जाया जाता है जहाँ पूरे चेज़ फैमिली को दफनाया गया था। इस बार बारबाडोस के गवर्नर भी वहाँ मौजूद थे, और उनके देखरेख में उस कब्र को खोला जाता है। इस बार भी वही होता है जो इतने सालों से होता आ रहा था। इस बार भी हर एक ताबूत अपनी जगह से हिली हुई पाई जाती है। गवर्नर ने पूरे कब्र की फिर से जांच करवाई, लेकिन उन्हें फिर से कुछ भी नहीं मिला। कुछ ना मिलने पर उन्होंने फिर से कब्र को सीमेंट से बंद करवा दिया, और लोगों से कहा गया कि इस कब्र को जल्दी दोबारा खोला जाएगा, ये देखने के लिए
कि क्या इस बार भी ताबूत अपनी जगह बदलते हैं या नहीं। इसके ठीक 9 महीने बाद गवर्नर और उनके साथ कई लोग दोबारा इस कब्र के पास पहुंचे और इसे खोला गया और दोबारा वही हुआ। सारे के सारे ताबूत अपनी जगह से इधर उधर बिखरे हुए पाए गए। इतना सब होने के बाद लोगों को और गवर्नर को भरोसा हो गया कि ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी बुरी शक्ति का है। गवर्नर के आदेश पर सारे ताबूतों को बाहर निकालकर अलग अलग जगह पर दफना दिया गया और उस कब्र को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उसके बाद लोगों के बीच एक कहानी फैलने लगी। कहानी थी थॉमस चेज और उसकी बड़ी बेटी डॉर्कस चेज के बारे में। कहा यह जाता कि थॉमस चेज भी अपनी बेटी के साथ वैसा ही सलूक करता जैसा वह बारबाडोस के गुलामों के साथ किया करता था। इतना ही नहीं, वह अपनी बेटी को फिजिकली भी टॉर्चर किया करता था। यही वजह थी कि डॉर्कस ने सुसाइड भी कर लिया था। ये कहानी के फैलने का रीज़न है डॉर्कस के ताबूत को कब्र में रखने से पहले वहाँ सब ठीक था, लेकिन जैसे ही डॉर्कस का ताबूत वहाँ पहुँचा उसके बाद से वह घटनाएं शुरू हो गई। आपको क्या लगता है, क्या ये किसी इंसान का काम था या सच में ये किसी आत्मा ने किया था? और क्या आप सच में आत्माओं पर विश्वास करते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।